पेडिग्री एनालिसिस को शॉर्टकट में सॉल्व करने का तरीका। स्किपिंग ऑफ जनरेशन अगर नहीं हो रही है, कंटिन्यूस है, तो ये डोमिनेंट है, और अगर स्किप्स हो रही है तो ये रिसेसिव है। क्रिस क्रॉस अगर है तो फादर टू डॉटर और उसके बाद सन अगर है तो सेक्स लिंक्ड है, अगर नहीं है तो ऑटिज्म है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस पर्टिकुलर इस पे देखो, यहाँ पर कंटिन्यूस डिजीज़ है, मतलब इस जनरेशन पे इस जनरेशन पे तो ये डोमिनेंट है, और ये फादर टू डॉटर और फिर सन भी जा रहा है, तो मतलब कि ये सेक्स लिंक्ड भी है। दूसरा एग्जांपल ये है कि मतलब यहाँ पर स्किपिंग हो रही है, ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर फिर से डिजीज़ आ गया है, तो ये तो रिसेसिव हो गया, और ये फादर टू डॉटर शो भी नहीं कर रहा, तो ये रिसेसिव है। एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्किपिंग हो रहा है फादर और ये, लेकिन दैट मीन्स स्किपिंग हो रहा है तो रिसेसिव तो कंफर्म हो गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर सिर्फ मेल्स अफेक्टेड हो रहे हैं, दैट मीन्स ये ऑटोसोमल है। इसका नोट्स भी याद रख सकते हैं। अगर क्रिस क्रॉस फादर टू डॉटर ग्रैंडसन पैटर्न हुआ तो ये एक्स लिंक्ड होता है, बट इस क्वेश्चन पे सिंस फादर इज़ नॉर्मल वी डोंट एक्सपेक्ट क्रिस क्रॉस। यहाँ पर बाप नॉर्मल है तो क्रिस क्रॉस तो हो नहीं सकता, लेकिन क्रिस क्रॉस नहीं होने से ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने का रूल आउट नहीं कर सकते, ये हो भी सकते हैं। तो आपको शॉर्टकट क्या याद रखना है, सिर्फ अगर मेल्स अफेक्टेड है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, और अगर बोथ सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड हुआ तो ये ऑटोसोमल हो गया। दूसरा एक शॉर्टकट ये है, इक्वली इन बोथ सेक्सेस, अगर दोनों में बराबर ये डिजीज़ का हो रहा है तो ये ऑटोसोमल है। अगर सिर्फ मेल्स में हो रहा है तो ये एक्स लिंक्ड होता है। फादर टू सन अगर पॉसिबल होता है, फादर टू सन अगर पॉसिबल हो गया तो ये निस्संदेह से आप ऑटोसोमल लगा दीजिए। नो फादर टू सन हो रहा है तो ये एक्स लिंक्ड हो जा रहा है। अगर फादर से ऑल डॉटर और नो सन्स हो रहा है तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाएगा। फादर से ऑल सन्स पे जाएगा और नो डॉटर, फादर से सिर्फ सन्स पे जा रहा है और नो डॉटर, तो ये वाई लिंक्ड हो जाएगा।